सूरतुल कुरैश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। लाम पर ज़ेर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। या पर जज़म और उससे पहले ज़ेर, तो यह है या मद्दा। इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ली ई, लाम पर खड़ा ज़बर है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। और फा पर ज़ेर है, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जल्दी अदा करना है। ली ई ला फ़ी, तो यहाँ पर देखिए हुरूफ़ मद्दा को हम दोनों को बराबर खींचेंगे। ली ई ला, लाम को, और यहाँ पर है ई, हमज़ा या ज़ेर ई, ली ई। तो क्या करना है, हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ली ई ला फ़ी, और क्या है, ली ई लाफ़ी पढ़ना है, ली लाफ़ी नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। ली ई लाफ़ी कुरैश, रैश नहीं बोलना है। देखिए यालीन को भी अच्छे से अदा करना है, ना कि इसको मजहूल अदा करना है। कुरैश, रॉइश, इस तरह से। खौफ पर पेश है, जल्दी अदा करेंगे। या पर जज़म और उसके पहले ज़बर यालीन नरमी से जल्द अदा करेंगे। और यहाँ पर आयत है तो हम आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। कुरैश ली ईलाफी कुरैश ईलाफिहिम। हमज़ा पर खड़ी ज़ेर है और लाम पर खड़ा ज़बर है, तो हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ा पर ज़ेर है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जल्दी अदा करेंगे। और यहाँ पर मीम पर जज़म है, तो जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ना है। ईलाफिहिम ईलाफिहिम। रहा ज़ेर रिह, तो यहाँ पर मीम साकिन के क़ायदे क्या है, इज़हार शफ़वी आता है। तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा दूसरे हुर्फ आए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ईलाफिहिम रिह, तो हा पर जज़म, तो जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ना है। रहा ज़ेर रिह होता है, देखिए, ना कि रहलतश शिताई पढ़ते इसको, तो ये गलत है। रिहलतश, रिही भी नहीं करना है, ना तो रह होता है ये, ठीक है। ईलाफिहिम रिहलतश, तो यहाँ पर हुरूफ़ शम्सी का क़ायदा आता है। हुरूफ़ शम्सी को हम पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ताशीन ज़बर तश, रिहलतश शिताई, यह है मद्दे मुत्तसिल का क़ायदा। इसको हम 5 से 6 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो मद्दे मुत्तसिल के में क्या है, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में होता है, तो हमज़ा पर ज़ेर है, इसको जल्द अदा करेंगे, हमज़ा को जल्दी पढ़ेंगे। ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, यहाँ पर भी हुरूफ़ शम्सी का क़ायदा आता है। तो स्वाद को एक तो मोटा पढ़ना है और सख्ती से पढ़ना है। वस्सैफ, तो यहाँ पर भी यालीन को मजहूल नहीं पढ़ना है, वस्सैफ नहीं पढ़ना है, हमें वस्सैफ पढ़ना है। तो यहाँ पर आखिरी हर्फ पर, यहाँ पे आयत है ना, इसलिए हम आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। वाव स्वाद ज़बर वस, स्वाद या ज़बर सोई, या पर जज़म और उसके पहले ज़बर यालीन, इसको नरमी से जल्द अदा करना है। ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू। फ़ालाम ज़बर फल, तो लाम पर जज़म है, जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ना है। या, ये भी आइन पर जज़म है, जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। या, और आइन को हलक से निकालना है, देखिए या। बा पर पेश है, जल्दी अदा करेंगे। फल्यअबू, दाल वो पेश दो, वाव पर जज़म और उसके पहले पेश वाव मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फल्यअबुदू रब्बा, रॉ पर ज़बर हो तो रॉ को पुर पढ़ना है, ठीक है। रॉ पर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ना है, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे।
बा पर तशदीद है तो तशदीद वाले हुर्फ को सख्ती से पढ़ना है। रौबा ज़बर रौब, बा ज़बर बा, रौबा। हा पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। हाज़ल। अब यहाँ पर आता है हुर्फ ख़मरी का क़ायदा। हुर्फ ख़मरी के शुरू में अलिफ लाम हो तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, और ज़ाल को नरमी से अदा करना है। ज़ाल को नरमी से अदा करना है, इस पर सख्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। हाज़ल। बाया ज़बर बई, या पर जज़म और उसके पहले ज़बर यालीन नरमी से जल्द अदा करना है, ना कि इसको बै बै नहीं पढ़ना है, बैत नहीं पढ़ना है, इसको बैत। तो यहाँ पे आयत है तो हम आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। हाज़ल बैत। ठीक है। अल्लज़ी, अल्लज़ी। तो यहाँ पर देखिए अलिफ लाम है ना, आयत के बाद जब भी अलिफ लाम से शुरू हो तो आयत को हम कैसे पढ़ेंगे? ज़बर लगाकर पढ़ेंगे, ना ज़ेर लगाएंगे और ना ही पेश लगाएंगे। ठीक है। अल्लज़ी, और लाम पर तशदीद है तो सख्ती से पढ़ेंगे। ज़ालिया ज़ेर ज़ी, तो या पर जज़म और उसके पहले ज़ेर या मद्दा, इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मतलब ऊपर मद है ना, इसलिए हम यहाँ पर ज़ालिया ज़ेर ऊपर मद, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये मद्द मुनफसिल का क़ायदा है। हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है। ठीक है। तो यहाँ पर हम खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है? हमज़ा तो ज़बर अतो, तो पर जज़म हो तो ये क्या है? हुर्फ़ खलखला है तो जब भी हुर्फ़ खलखला पर जब जज़म हो तो उसको पढ़ते वक्त उसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। तो इसको किस तरह पढ़ना है? हमज़ा तो ज़बर अतो, अतो, तो आवाज़ क्या है? टकरा कर वापिस आना है इस तरह से। आइन पर ज़बर है, मीम पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। आमा अत आमा, हाँ मीम पेश हम। अब यहाँ पर देखिए इदगाम शफवी का क़ायदा है। मीम साकिन के बाद मीम आया है तो हम यहाँ पर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। हाँ मीम पेश हम, अत आमा हम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस मीम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा को इस वाली मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है। इस मीम को छोड़ देना है। हाँ मीम पेश हम, मीम नून ज़ेर मिन। तो यहाँ पर हमें गुन्ने के साथ पढ़ना है। इदगाम शफवी का क़ायदा है। अत आमा हम। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख्फ़ा आया है। जीम क्या है? हुर्फ़ इख्फ़ा में से है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे और इख्फ़ा की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। म्यू जू, तो यहाँ पर वाव पर जज़म और उसके पहले पेश वाव मद्दा, तो इसको 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? आइन पर वक्फ़ करेंगे। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। तो यहाँ पर देखिए वाव को जल्दी अदा करना है, हमज़ा पर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। व आमना, मीम और नून पर ज़बर है, हरकत को जल्दी अदा करना है। अब यहाँ पर भी इदगाम शफवी का क़ायदा है। हाँ मीम पेश हम, तो गुन्ने के साथ अदा करना है। हम, नाक में आवाज़ को रोकना है, तो इससे क्या है? गुन्ना होगा और गुन्ने की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। अब यहाँ पे नून साकिन है तो नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्क़ी है, तो यहाँ पे इजहार का क़ायदा बनता है। तो यहाँ पर हम नून को ज़ाहिर करके जल्द अदा करेंगे। खौफ, तो वाव पर जज़म और उसके पहले ज़बर वावलिन नरमी से जल्द अदा करेंगे। अब यहाँ पे आयत है तो हम आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.